हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन। बच्चों, इस वीडियो से पहले हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में प्राइमरी बैटरीज़ के बारे में पढ़ा था। नाउ आज हम सेकेंडरी बैटरी पढ़ेंगे और सेकेंडरी बैटरी में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? लेड स्टोरेज बैटरी। पहला क्वेश्चन आता है, जब मैंने लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ कि अगर आप ये डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हो कि प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरी में क्या मेन फ़र्क है, तो मेन फ़र्क बच्चों किस चीज़ का होता है कि वेदर वो बैटरी रिचार्जेबल है कि नहीं है। अगर रिचार्जेबल नहीं है तो उसको आप बोलते हो प्राइमरी बैटरी, अगर रिचार्जेबल है तो उसको क्या बोलते हो? सेकेंडरी बैटरी। तो जैसा कि मेरे को पता है कि लेड स्टोरेज बैटरी मैं किसके अंडर पढ़ रहा हूँ? सेकेंडरी बैटरी के। तो दैट मीन्स ये एक ऐसी बैटरी है जिसको आप बार बार रिचार्ज कर सकते हो। रिचार्ज करोगे, डिस्चार्ज करोगे, रिचार्ज करोगे, डिस्चार्ज करोगे, ये साइकिल चलता रहता है। डिपेंडिंग अपॉन क्वालिटी आप कितनी बार इस साइकिल को कर सकते हो, ये उसकी क्वालिटी के बारे में बताता है उस बैटरी के। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट, एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन, ओवरलोड रिएक्शन लिखा हुआ है। उससे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको और देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको यहाँ पे जो भी दिख रहा है बच्चों, दैट इज़ बच्चों डिस्चार्जिंग प्रोसेस। ओके, दैट इज़ डिस्चार्जिंग प्रोसेस। आपको जो भी यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज़ डिस्चार्जिंग प्रोसेस, कि बाय डिफ़ॉल्ट डिस्चार्ज हो रहा होता है। ठीक है, कि अगर आपके पास पूरा बैटरी सेटअप है, आप उसको यूज़ करो तो आप उसको डिस्चार्ज कर रहे हो। अगर आप रिचार्ज करने की कोशिश करोगे तो आप सारे रिएक्शन को पलट दोगे। उस पर मैं बाद में आता हूँ। लेकिन सबसे पहली चीज़, क्या क्या होती है लेड स्टोरेज बैटरी में, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, उसमें क्या क्या सारी चीज़ें यूज़ होती है, उसको सबसे पहले एक्सप्लेन करता है। तो जैसा कि बच्चों अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि लेड स्टोरेज बैटरी की अगर कंस्ट्रक्शन की बात करते हो तो इसमें 6 ग्रेड होती है बेसिकली। अगर आपको कलर कोडिंग में दिख रही होगी यहाँ पे रेड एंड ब्लू में, तो जो 6 ग्रेड होती हैं उसमें से 3 ग्रेड होती हैं पीबी की और 3 ग्रेड होती हैं PbO2 की। उनमें से एक एनोड, उसमें से एक कैथोड की तरह यूज़ होता है, और उसके बीच में जो स्पेस है, ग्रिड्स के बीच में जो स्पेस होता है, उस स्पेस में आप क्या भरते हो? इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज़ 38% H2SO4। 38% बेसिकली आप डाइल्यूशन की बात करते हो, कितना ज़्यादा वो मतलब H2SO4 का कितना कंसनट्रेशन है 100% में, तो 38% H2SO4 उनके बीच में होता है, एंड देन अल्टीमेटली वो सारे रिएक्शन होते हैं। तो आई होप आपको कंस्ट्रक्शन वाइज क्लियर हुआ होगा, क्योंकि अगर NCERT की बात करोगे तो NCERT में जो डायग्राम बना रखा है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अगर उसको पेपर में बनाने को आ जाए तो थोड़ा मुश्किल होता है, समझ नहीं आता, क्योंकि 3D फोटो बना रखी है। लेकिन जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है वो आप बना सकते हो, वो ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड, उसको समझना ज़्यादा आसान है। 3 प्लेट PB की होंगी, 3 प्लेट PbO2 की होगी, उसमें से एनोड कैथोड आप समझ जाओगे, एंड बीच में आप क्या डाल दोगे? H2SO4, जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज़ होता है। ठीक है, नाउ एक बार अगर आपने कंस्ट्रक्शन आपको समझ आया कि किस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन है, आप कॉपी में सबसे पहले उसको बना लो। नाउ कमिंग बैक कि उसमें एनोड किस तरीके से यूज होता है, तो आपको दिख रहा होगा उस फिगर में कि लेड वाले जितने भी प्लेट्स हैं, जितने भी ग्रिड्स हैं, उसको आप एनोड की तरह यूज़ करोगे, और कैथोड की तरह किसको यूज़ करोगे? जहाँ पे PbO2 है, लेड पैक्ड विद PbO2। तो पेपर में यही सारी चीज़ें लिखनी है। सबसे पहले बताना है कि लेड स्टोरेज बैटरी क्या होती है, सेकेंडरी बैटरी बेसिकली क्या होती है, उसका कंस्ट्रक्शन कर दिया आपने, बना दिया, उसमें लेबलिंग कर दिया आपने, फिर आपने लिखा कि एनोड में लेड होता है, कैथोड में लेड पैक्ड विद PbO2 होता है। देन आप आते हो इलेक्ट्रोलाइट, 38% H2SO4 एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, H2SO4। H2SO4 कई बार क्या होता है, चलो इस पॉइंट से पहले एक चीज़ मैं पहले बता देता हूँ आपको कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आपने डे टू डे लाइफ में कभी लेड स्टोरेज बैटरी देखी है, तो जी हाँ बच्चों, 99.9% बच्चों ने देख रखी है। अगर आपके घर में इन्वर्टर है तो इन्वर्टर कुछ नहीं होता, लेड स्टोरेज बैटरी होती है। ठीक है, मान लो नहीं है आपके घर में, अगर आपने आसपास जितनी भी गाड़ियाँ देखी है, कार हो गई, ठीक है, तो उसमें जो बैटरी यूज़ होती है बच्चों, वो लेड स्टोरेज बैटरी होती है। हेडलाइट जो जलती है गाड़ी की, या गाड़ी बंद है, आपने चाबी लगाया तो जो इग्निशन होता है इंजन का, ये सारी चीज़ें बैटरी का काम होती है। ठीक है, तो वो लेड स्टोरेज बैटरी होती है। तो आप अगर देखोगे उसको बाहर से तो वो वैसा सा दिखेगा जैसा आपके NCERT में डायग्राम बना रखा है, बिल्कुल। ठीक है, उसको पेपर में बनाने के लिए जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा था वो आप यूज़ कर सकते हो, सेम है, जस्ट आप उसकी व्यू को थोड़ा आपने चेंज कर दिया। तो वापस आते हैं कि उसके अंदर आप, अब आपको अगर रिलेट कर पाओ तो आपको पता होगा कि आप बोलते हो कि पानी भरना उसके अंदर, है ना, जो आपका लेड स्टोरेज बैटरी है, घर में इन्वर्टर होता है, उसमें इन्वर्टर का पानी, वो इन्वर्टर का पानी नहीं बच्चों, वो 38% H2SO4 होता है एक्चुअली। ठीक है, तो आप उसको डालते हो इलेक्ट्रोलाइट ओवर द टाइम क्या होता है, ख़त्म होता रहता है। तो आप 1-1.5 साल में आप उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालते हो ताकि वो जो रिएक्शन है वो चलता रहे।
ठीक है। और इस रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जिसको आप यूज़ करते हो, बिजली आती है तो चार्ज होता रहता है, जैसे आपकी चली जाती है तो डिस्चार्ज होता रहता है। तो रिएक्शन ऐसे ऐसे इस तरीके से डिपेंडिंग अपॉन चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है वो कंटिन्यू होता रहता है। तो वो अब आते हैं वापस रिएक्शन पे। तो हमने देखा कि 38% H2SO4 है। देखो कि एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है। तो एनोड पे सिंपली क्या हो रहा है कि Pb जो आपके पास यहाँ है वो क्या किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बच्चों, SO4 2- के साथ। जब SO4 2- के साथ रिएक्ट कर रहा है तो PbSO4 + 2 इलेक्ट्रॉन, तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट में रिलीज हो रहा है, मेरे को पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हो आप, ऑक्सीडेशन। जब आप कैथोड की बात करते हो तो कैथोड में आपके पास PbO2 है, PbO2 SO4 2- के साथ 4 हाइड्रोजन एंड 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। गेन कर रहा है इसका क्या मतलब हो गया बच्चों, रिडक्शन हो रहा है। इस प्रोसेस में अगेन आपका PbSO4 + 2H2O बनता है। अब ये आपका एनोड एंड कैथोड रिएक्शन हो गया, जिसको आपको याद रखना है जब ओवरऑल रिएक्शन की बात करते हैं। और ऑब्वियसली ये बात किसकी हो रही है बच्चों, डिस्चार्जिंग के टाइम पे। किसकी बात हो रही है, डिस्चार्जिंग के टाइम पे। तो डिस्चार्जिंग के टाइम पे क्या हो रहा है, अब इन दोनों को ऐड करोगे तो सिंपल है बच्चों, ये PbS है, PbS आ गया, PbO2 है, PbO2 आ गया। अब SO4 2- SO4 2- 2 SO4 2- और 4 H+, इन सबको कंबाइन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 2H2SO4, 2 SO4 2- एंड 2 and 2 4 हाइड्रोजन। तो ये बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, PbSO4 2 है, 2 PbSO4 एंड 2 H2O। तो ये बच्चों ओवरऑल रिएक्शन हो गया। ये किस टाइम का रिएक्शन है बच्चों, डिस्चार्जिंग के टाइम का रिएक्शन है। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन लेड स्टोरेज बैटरी, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक्सप्लेन करोगे जो मैंने बताया, आप डायग्राम बनाओगे जो आपको स्क्रीन पे दिख रही थी, फिर आप बताओगे एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एनोड पे क्या रिएक्शन होता है कैथोड पे, तो इसके ऊपर लिख देना ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। एंड जब ड्यूरिंग रिचार्ज लिखोगे ना तो जस्ट इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इस ओवरऑल रिएक्शन में भी ये P2 PbSO4 2H2O इधर आ जाएगा और ये पूरा दूसरी साइड चला जाएगा। तो सिंपली ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग में ये, ड्यूरिंग रिचार्जिंग में इसका जस्ट ऑपोजिट कर दोगे तो सिंपल है। एंड देन आपको समझ भी आएगा कि किस तरीके से ये रिएक्शन हो रहा है। तो आप डिस्चार्जिंग एज वेल एज रिचार्जिंग दोनों लिख सकते हो बच्चों। तो इतना ही था इस टॉपिक में। आई होप आपको समझ आया होगा। बैटरीज हमने प्राइमरी बैटरीज देखी थी बच्चों, ड्राई सेल देखा था हमने, मरकरी सेल देखा था, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सेकेंडरी में आपके लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है लेड स्टोरेज बैटरी। अगर ओवरऑल की बात करते हो बच्चों तो ओवरऑल में भी लेड स्टोरेज बैटरी ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। ओके, तो आई होप बच्चों आपको ये चीज़ समझ आई होगी, इसको अच्छे से नोट कर लेना। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कर दो वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों, बाय बाय।